हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैंने प्रेम गीत 3 का ट्रेलर देखा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मूवी है इंडो नेपाली मूवी होने वाली है, यानी कि पहली नेपाली मूवी जो हिंदुस्तान में भी हिंदी डब होके रिलीज़ होने वाली है। दोस्तों मैं इस ट्रेलर का रिएक्शन शुरू करूं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का बजट कितना है। लिटरली गाइज आप लोग हैरत में आ जाओगे इस ट्रेलर को देखने के बाद। और जो बोल रहे हैं कि एवरेज है उनको मतलब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि मात्र 3 करोड़, ओनली 3 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया है। नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो अराउंड 2 या 2.5 करोड़ रुपए ही होंगे। दोस्तों आप लोग कल्पना कर सकते हो कि 3 करोड़ रुपए में ऐसा सेट बना के इस तरीके से मूवी बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि VFX वगैरह का यूज़ है, तो दोस्तों रियल लोकेशन है ये। यहाँ पे बॉलीवुड की मूवी या साउथ की मूवी में जो VFX आर्टिस्ट है वही ले लेते हैं इससे ज़्यादा पैसे, 10-12 करोड़ तो वही ले लेते हैं। तो भाई अप्रिशिएशन तो देना ही चाहिए। अभी मुद्दे पे आते हैं कि भाई साहब ट्रेलर कैसा है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो करते हैं अपने इस रिएक्शन को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों प्रेम गीत 3, ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बाकी के 2 पार्ट कहाँ गए, उसको भी तो रिलीज करना चाहिए था, तभी तो हमें समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग तीसरा पार्ट समझ सकते हो। इसकी कहानी हटके होगी, अलग होगी। और दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है, यानी कि अलग यहाँ पे आपको हटके मिलेगा। कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्शन तो नहीं होंगे, लेकिन जितना भी है रियलिस्टिक देखने में लगेगा। अभी दोस्तों देखो इस मूवी का जो वॉइस है, यानी कि प्रेम है अपने प्रदीप, उनकी जो आवाज़ है वो एक बहुत टैलेंटेड वॉइस ओवर दे रहे हैं। जो साउथ की मूवी में अल्लू अर्जुन की आवाज़ देते हैं आप लोग समझ चुके हो, यानी कि संकेत महात्रे। भाई साहब व्हाट आर डायलॉग्स, उनके गाइस डायलॉग सुन के मज़ा आ गया। यानी कि एक बहुत बड़ी USP हो सकती है हिंदुस्तान में। इस मतलब वॉइस ओवर में ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, लेकिन ये जल्दबाजी होगा अभी से कहना कि ब्लॉकबस्टर है। हिंदुस्तान में, नेपाल में तो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों पहले ट्रेलर तो जान ले कैसा है। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें बोला गया है कि हर एक युग की अपनी कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। तो ये वॉइस ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा है और रोंगटे खड़े करता है। वही दोस्तों इसके बाद दोस्तों दोनों ही मेरे ख्याल से 3 यहाँ पे मैन कैरेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी, प्रेम, गीत और अमन। यहाँ पे दोस्तों फिर अमन के बारे में बताया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। मेरे ख्याल से अमन उसका भाई है या फिर इस मूवी में एज अ मैन विलन है। अमन जो बलवान है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो उससे ना हो ऐसा नहीं है, मतलब उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है, पावरफुल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है अपने प्रदीप साहब का, यानी कि प्रेम का, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। लिटरली गाइस आप लोग सुनो यहाँ पे किस तरीके से वॉइस ओवर हुआ है, ये सुनो। शासन और शोषण की भूमि पर मां के गर्भ से ही राजा। तो गाइज आप लोगों ने सुना ना कि किस तरीके से अपने प्रेम बाबू को, यानी कि इस मूवी के मेन हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त डायलॉग था, मैं आपको अपने मुंह से सुनाना चाहता हूँ। देखो भाई साहब, शासन और शोषण की भूमि पर गर्भ से ही राजा। लिटरली गाइज काफ़ी पावरफुल ये मुझे डायलॉग लगा। वही दोस्तों अगर आप लोग गौर से ट्रेलर देखो तो ट्रेलर में आपको मतलब ये नहीं बताया गया है कि कहानी क्या है, यानी कि बहुत अच्छा काटा गया है। यहाँ पे एडिटिंग जिसने भी की है ट्रेलर की बहुत अच्छी तरीके से की है। क्योंकि देखो भाई ऐसा होता है कि कई मूवी के ट्रेलर में ही हमें कहानी पता चल जाती है। इतना तो गाइज हमें पता चल गया है कि ये सल्तनत की लड़ाई है और यहाँ पे जो प्रेम बाबू है यानी कि अपने प्रदीप, उसको राजयोग या फिर प्रेम योग एक चीज़ को चुनना होगा। अभी वो किसको चुनेगा। और दोस्तों एक जो डायलॉग है लिटरली गाइज संकेत महात्रे की आवाज़ में, ये मेरा फेवरेट डायलॉग हो चुका है। यानी कि यहाँ रहा तो एक पल मरूंगा, तुमसे दूर रहा तो पल पल मरूंगा। लिटरली आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों क्रिस्टीना भी बहुत ही स्वीट लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो कुल मिला के मुझे इसके बजट के हिसाब से ये जो ट्रेलर है ये आउटस्टैंडिंग लगा है। अगर हम लोग किसी नॉर्मल इंडियंस को इस मूवी को दिखाएंगे तो शायद वो लोग एवरेज कह दे, लेकिन अगर पता चलेगा कि बजट सिर्फ 3 करोड़ है तो लिटरली गाइस ताली बजाई जाएगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये मूवी अच्छा पैसा कमा सकती है। अगर दोस्तों इसको मेरे ख्याल से UFO इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और रिस्क का काम है। देखो किसी नेपाली मूवी को हिंदुस्तान में लाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको लगाना, कितने थिएटर ऑनर मानेंगे।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मूवी का सपोर्ट होना चाहिए। और फिल्मी मौज है ऑफिशियल सपोर्टर, मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है, तो इस मूवी का जितना हो सके सपोर्ट करेंगे। 23 तारीख को मूवी बॉक्स ऑफिस में दस्तक दी है, 23 सितंबर को। उसके अगले हफ्ते साउथ की साउथ की और एक ऋतिक रोशन की मूवी आएगी, पोन्नियिन सेल्वन, और फिर अपने विक्रम वेधा। तो गाइज कहीं ना कहीं एक हफ्ता है इसके पास। अगर ये एक हफ्ते में अच्छा खासा कमा लेती है, मैं बहुत कम ले लेता हूँ, यानी कि हिंदुस्तान में ये 10 करोड़ भी कमा लेती है, कोई बात नहीं, 10 करोड़ भी कमा लेती है तो बहुत मुनाफा है, लिटरली गाइज बहुत मुनाफा है। तो आप लोगों को इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करना है। 10 तो मैंने मिनिमम बोला, मूवी पसंद आ गई तो बहुत बहुत कमाएगी, लेकिन प्रमोशन की ज़रूरत है। आप बताओ क्या है आपका कहना इस ट्रेलर के बारे में, कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।